एडीजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार आईपीएस ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार मकामी अस्करियत पसंदों की तादाद कम 28 हो गई है, जो अब तक की सबसे कम तादाद है। उन्होंने बताया कि वो गैर मुल्की अस्करियत पसंदों के पीछे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद कमी आएगी। आप लोग से शेयर करके बहुत खुशी मिल रही है कि पूरे जेएनके के इतिहास में सबसे अभी लोएस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट है, लोकल टेररिस्ट का 28 आ गया है और हम लोग और नीचे लाएंगे इसमें। एफटी का नंबर अलग है, आज तक कभी भी 28 लोकल टेररिस्ट का नंबर कश्मीर में नहीं आया था। इस नीचे तक लाएंगे, इसको और नीचे हम लोग ले जाएंगे। एफटी के पीछे हम लोग पड़े हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। इसमें जेएनके पुलिस, एसएसबी, सीएपीएफ और इंटेलिजेंस सब मिलके, आर्मी का भी सहयोग लेंगे, सब मिलके इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बार बार व्हाट्सअप हो रहा है, मीटिंग्स हो रहा है, बहुत टेक्निकल चीज़ जो हम लोग शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हम लोग इसमें। देखिए 2 तारीख को जब सीआईडी से पुलिस को खबर मिला था तो एसएसपी श्रीनगर ने स्पेशल टीम बना के, एक सीनियर आईपीएस अफसर उसमें था, श्री राम एसपी ईस्ट, जाके रेड मारा और उसे पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा वहाँ पर होटल में। उस टाइम उसको गिरफ्तार कर लिए। एफआईआर रोज उसी टाइम बहुत सारे मीडिया ने दिखाया कि एफआईआर बाद, वैसी बात नहीं है, आप देख जाके थाना में चेक करें। 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च हो गया था और उसको हम लोग इंट्रोगेट किए। 14 दिन हमारे पुलिस रिमांड में रहे, काफ़ी इसमें हम लोग इसे इंट्रोगेट किए और अभी जुडिशल कस्टडी में है, जेल में जाएगी। गुजरात के लोग पकड़ा गया तो खास करके गुजरात में इसके खिलाफ 3 एफआईआर लॉन्च है 420 का। तो हम लोग गुजरात पुलिस का हेल्प लेंगे और पूरा प्रोफेशनल ढंग से, इम्पार्शियल ढंग से इसको तफ्तीश को कर रहे हैं। और एसएसपी खुद इसको देख रहा है, केस को देख रहा है, तो उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा जो इन्वॉल्व होगा। कानून में प्रोविजन है, अगर किसी घर में इनकाउंटर होता है, उस घर में पहले से टेररिस्ट था, हार्मिंग कर रहा था, ऑब्वियसली हम लोग उसको यूपीए केस में बंद करते हैं। लेकिन हम लोग डिसीजन लिए ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग पहले भी सीज के, आगे भी सीज करते रहेंगे। नंबर इसका बढ़ रहा है, एनआई भी कुछ कर रही है, एसआई भी कर रही है, हमारे एसआई और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काफ़ी कर रही है। इसको हम लोग पूरा 5-6 साल जितना इनकाउंटर्स हुआ है, जिस घर में टेररिस्ट ने पहना लिया था, चाहे व्हीकल का यूज किया हो, चाहे प्रॉपर्टी का, हाउस का, बिल्डिंग का, उसको हम लोग अटैच करेंगे, कर रहे हैं। पहले भी इनकाउंटर हुआ है, जो केस चलान हो गया चार्जशीट, लेकिन चार्जशीट करने का कानून में प्रोविजन है कि 33 जो यूपीए की हमारे प्रोविजन सेक्शन है, उसकी तरह जो केस चार्जशीट हो गया उसके बाद भी प्रॉपर्टी को अटैच हम कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन से, वो कर रहे हैं। G20 के बाद सिक्योरिटी का जो पैरामीटर है सेम रहेगा, उसको बढ़ाते रहेंगे हम लोग और पूरे फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अमरनाथ यात्रा को करेंगे जैसे लास्ट ईयर किए थे, इस बार चूँकि और आने का है, लोग और ज़्यादा नंबर आएंगे, तो उसी ढंग से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हम लोग करेंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये काफ़ी यूज करेंगे, खासकर ड्रोन की यूज करेंगे हम लोग, बहुत सारे माइन प्रूफ, जो एंटी माइन प्रूफ व्हीकल यूज करेंगे, एएस चेक काफ़ी करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि आईडी बहुत नंबर में आ गया, छोटा आईडी स्टिकी बम है, उसको कैसे हम लोग उसको काउंटर करें, उसका मेजर यूज करेंगे हम लोग, काफ़ी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यात्रा आते आते तक टेररिस्ट का नंबर बहुत कम हो जाएगा।